राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रॉस ऑब्जेक्शन पे। क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? प्रत्याक्षेप, हिंदी है प्रत्याक्षेप। ये सीपीसी में, एलएलबी में अक्सर पूछा जाता है। पीसीएसजे में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। कई बार ये पीसीएसजे के एग्जाम में भी पूछा गया है, एलएलबी के एग्जाम में भी पूछा गया है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या होता है क्रॉस ऑब्जेक्शन, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, ठीक है, और ये होता क्या है? तो इसका उल्लेख किया गया है सीपीसी के आदेश 41 यानी ऑर्डर 41 रूल 22, आदेश 41 नियम 22 में क्रॉस ऑब्जेक्शन का उल्लेख किया गया, जिसको हिंदी में प्रत्याक्षेप कहते हैं। ये होता क्या है जरा सीधा समझिए आप। अभी मैं एक लाइन में भी बता दूंगा, पहले आपको समझा दूं। किसी भी केस में दो पार्टी होते हैं सामान्यतया, ठीक है, वादी प्रतिवादी, ठीक है, ये कोर्ट हो गई। एक वादी, ये प्रतिवादी, जिसको प्लेंटिफ कहते हैं और इसको डिफेंडेंट कहते हैं, प्रतिवादी सिविल मामलों में, ठीक है। वादी ने केस फाइल किया 10,000 रुपये के मांग के लिए प्रतिवादी के खिलाफ, ठीक है। प्रतिवादी के खिलाफ कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया। तो अब ये डिक्री जैसे से खिलाफ पास हो गया और ये वादी है, ये वादी से हो जाएगा डिक्रीदार, ठीक है, जजमेंट, वो डिक्री होल्डर हो जाएगा, ठीक है, डिक्री होल्डर, और ये हो जाएगा जजमेंट डेप्टर, ठीक है, निर्णीत ऋणी हो जाएगा। तो ये डिक्री होल्डर हो गया। तो इसमें अपील में कौन जाएगा? पीड़ित तो ये है नहीं, इससे फेवर तो डिक्री आ ही गई। पीड़ित तो ये है जजमेंट डेप्टर, ठीक है, प्रतिवादी, ये अपील में चला गया। लेकिन इसको भी अपील करने का कोई ग्राउंड था, मान लेता हूँ, जैसे सजा जुर्माना, इसको जो राशि दिलाई गई वो थोड़ी कम दिलाई गई, राशि कुछ कम दिलाई गई, या कुछ और विवादक तथ्य थे जिसको कोर्ट ने नहीं सुना, उसको छोड़ दिया, ठीक है। कभी कभी जैसे कई सारे विवादक बिंदु, 2-3 पॉइंट हैं विवादक बिंदु, ठीक, कोर्ट ने 2 पे सुनवाई की, एक को छोड़ दिया, जिसे नामंजूर मान लिया जाता, तो उस पर तो पार्टी ऑब्जेक्शन कर सकती है अपील कोर्ट में। लेकिन क्योंकि 2 पे इसके फेवर में जजमेंट आ गया, ये अपील में नहीं गए, अपील में ये चला गया जजमेंट डेप्टर। तो अपील में ये भी जा सकता था अपने उस बिंदु के लिए जो इसके फेवर में जजमेंट नहीं है, जिसको कोर्ट ने सुना ही नहीं, लेकिन ये नहीं गया अपील में। अपील में ये गया, क्यों ये नहीं गया? क्योंकि इसके फेवर में तो 2 डिग्री ऑलरेडी थी, तो थोड़ा छोड़ो न्याय हो गया है, 2 डिग्री तो हमारे फेवर में है ही, ये अपील में चला गया। तो जब ये अपील फाइल कर दिए, यानी कौन? प्रतिवादी, यानी जजमेंट डेप्टर जब अपील फाइल कर दिया, तो इसकी अपील में, इसने तो अपील फाइल नहीं की है, ये इसकी अपील का समर्थन कर रहा है कि ठीक है, इसको लगता है कि गलत जजमेंट आया है तो अपील में जाए, मुझे कोई इतराज नहीं है। कौन? ये डिक्री होल्डर कह रहा है। लेकिन इसको भी किसी बिंदु पे अपील करने का जो राइट था, लेकिन इसने किया नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसी के अपील में, यानी ये जो अपील लेकर के आया है जजमेंट डेप्टर, इसी की अपील में ये अपनी समस्या को भी उठा सकता है, जो ये स्वतंत्र रूप से एक अलग से अपील के माध्यम से उठाने का हकदार था, लेकिन डिक्री होल्डर ने उसे उठाया नहीं था। तो इसके अपील में अपनी ही समस्या को ये भी उठा सकता है, ठीक है। इसी को क्रॉस ऑब्जेक्शन कहते हैं, प्रत्याक्षेप कहते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि इस कोर्ट को ये क्रॉस ऑब्जेक्शन डिक्री होल्डर के द्वारा करने से पहले 30 दिन पूर्व की सूचना देना होगा, ठीक है, 30 दिन पूर्व की सूचना देना होगा, ठीक है। देख लीजिएगा 30 दिन पूर्व है कि 1 मास है, कुछ लिखा हुआ उसमें, तो मान लेते हैं 1 मास है, तो 1 मास पूर्व की सूचना देना होगा। सूचना दे करके इस निर्णीत ऋणी के द्वारा लाए गए अपील में ये भी अपनी समस्या को रख सकता है, जिसको क्रॉस ऑब्जेक्शन कहते हैं। अब जरा समझिएगा, अगर इसकी अपील खारिज हो जाए तो इसके क्रॉस ऑब्जेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कोर्ट उस क्रॉस ऑब्जेक्शन को स्वतंत्र रूप से अलग से डिसाइड कर सकती है, क्योंकि वो क्रॉस ऑब्जेक्शन एक तरह से अपील जैसा होता है और इसको उसकी कोर्ट फीस भी देनी होती है। यानी पूरी तैयारी ड्राफ्टिंग वैसे ही करता है ये जैसे इसने अपील की है, ठीक। तो इसी को क्रॉस ऑब्जेक्शन कहते हैं। अब आपको ऐसे लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे क्रॉस ऑब्जेक्शन? आपको लिखना है कि किसी भी वाद में, ठीक है, वो किसी भी अपील में
जो है निर्णित रीढ़ी के द्वारा या अपीलार्थी, निर्णित रीढ़ी ठीक नहीं है, अपीलार्थी के द्वारा लाए गए अपील में, अपीलार्थी के द्वारा, ठीक है, सिविल मामले में अपीलार्थी के द्वारा लाए गए अपील में, ठीक है, जब प्रत्यर्थी के द्वारा भी उस अपील में जिसको स्वतंत्र रूप से उसमें कोई अपील कर सकता था नहीं किया है, उस बात को अगर उठाता है तो उसे क्रॉस ऑब्जेक्शन कहते हैं। परंतु इसको उठाने से संबंधित कुछ शर्तें हैं जिसका पालन उसे करना होगा। सबसे पहले क्या कि उसे 1 मास पूर्व की कोर्ट को सूचना देना होगा और उस ऑब्जेक्शन को, यानी क्रॉस ऑब्जेक्शन को उसी तरह से ड्राफ्ट करना होगा जैसे अपील की ड्राफ्टिंग की जाती है। तो इन 2 प्रतिबंधों के अधीन रहते ही ये क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो उम्मीद है क्रॉस ऑब्जेक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीपीसी पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, ना केवल सीपीसी पे, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, टॉट, ठीक है, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत बेसिक वीडियो पड़े हुए जिसमें मैंने पूरे एक्ट का वर्गीकरण करके समझाया है, जो शायद उस तरह से वीडियो आपको अन्य चैनलों पे शायद नहीं उपलब्ध होंगे। मैं पूरे एक्ट को समझाने की कोशिश किया कि पूरा एक्ट जब आपको एक बार में समझ में आ जाएगा तो आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। और अगर किसी भी बच्चे को पीसीजे की या एपीओ या एचजीएस की क्लास ज्वाइन करनी है, उसको तैयारी करना है आगे, तो इस दिए गए नंबर पर वो संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है।